यीशु ने अपनी सलीबी मौत से और तकलीफ़ें सहने से हमें एक मिसाल दी कि मसीही ज़िंदगी आसान नहीं। ईमान की खातिर हमें अक्सर औक़ात बहुत सारी मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। बारहा हमारे ईमान की आज़माइश हो सकती है, लेकिन हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से मुस्तकिल मिज़ाज होते हुए और खुदावंद में रहते हुए उन तमाम मुश्किलात और परेशानियों को जो हमारी मसीही ज़िंदगी में आती हैं बर्दाश्त कर सकते हैं और साबित कदम रह सकते हैं। लूका 23 बाब उसके 26 आयत। उन्होंने शमाउन नाम एक कुरीनी को जो देहात से आता था पकड़कर सलीब उस पर लाद दी कि यीशु के पीछे पीछे ले चले। शमाउन के सलीब उठाने में हमें कलीसिया का हाल नज़र आता है। मसीह के बाद वो सलीब उठा रही है। ऐ खुदा के फर्जंदों, याद रखें कि मसीह ने इसलिए दुख ना सहा कि आप हर तरह के दुख से बरी रहें, बल्कि इसलिए कि आप सलीब को बर्दाश्त कर सकें। मसीह आपको गुनाह से बरी करता है, दुख तकलीफ से नहीं। इस बात को याद रखकर दुख उठाने के लिए तैयार रहें। लेकिन हम इस ख्याल से तसल्ली पाएं कि जो सलीब हम उठा रहे हैं हमारी अपनी नहीं बल्कि मसीह की है। जब आपको ईमान के सबब से तंग किया जा रहा है, जब आपकी तहकीर की जा रही है, तो याद रखें कि ये आपकी नहीं बल्कि मसीह की सलीब है। और अपने खुदावंद यीशु की सलीब उठाना कितनी मुबारक बात है। सलीब की राह पर आपका एक मुबारक साथी है। रास्ते में यीशु मसीह के नक्शे कदम नज़र आ रहे हैं। ये उसकी सलीब है जो आपके आगे आगे चलता है, जिस तरह कि चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलता है। नेज़ याद रखें कि सलीब उठाने में मसीह शरीक है। कई मुसफ़रों का ख़याल है कि शमाउन को सलीब का सिर्फ़ एक हिस्सा उठाना पड़ा। ऐन मुमकिन है कि ज़्यादा भारी हिस्सा मसीह ने ही उठाया हो। हम भी सलीब का निस्बतन हल्का हिस्सा उठा रहे हैं। भारी हिस्सा खुदावंद ने उठा रखा है। याद रखें कि शमाउन को सिर्फ थोड़ी देर के लिए सलीब उठाने के एवज़ दायमी इज़्ज़त मिली। हम भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए सलीब उठा रहे हैं, बाद में ताज और जलाल मिलेगा। अगर ये बात है तो हमें सलीब से कतराने की बजाय इसकी ख़ास कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती है। दूसरा करंथियों उसका 4 बाब 17 आयत। आमीन। खुदा जिंदा आसमानी बाप, हम यीशु की सलीब के लिए शुक्रगुजार हैं। उन सलीबी रास्तों के लिए शुक्रगुजार हैं जिन पर चलकर उसने हमारे लिए एक मिसाल कायम की, जिस पर चलकर उसने हमें एक सबक दिया कि मसीह में रहते हुए और यीशु में चलते हुए हमारी ज़िंदगियां आसान नहीं। बेशक हम अपने ईमान की वजह से बारहा सताए जाते हैं, तंग किए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं। मसीह के नाम में हमारी तहकीर की जाती है, लेकिन हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि यीशु ने पहले से ही ये सब कुछ बर्दाश्त करके और सहकर हमारे लिए एक मिसाल कायम की और हमें एक रास्ता दिखाया कि जब हम उसके रास्ते पर चलते हैं तो हमें उसके नक्शे कदम पर चलते हुए इन तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करना और उनमें से गुजरना है। लेकिन इसके साथ साथ हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि यीशु खुद हमारे आगे आगे चलता है। वो एक अच्छे चरवाहे की तरह हमारी रहनुमाई करता है। वो अपनी भेड़ों के लिए फ़िक्रमंद रहता है। हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि इस सलीब को उठाने में हम मसीह के शरीकेगार हैं, यीशु की सलीब का एक हिस्सा हैं। हो सकता है क्या खुदावंद ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ, ये तकलीफ़ें हमें अक्सर औक़ात भारी और बर्दाश्त से बाहर नज़र आएं,
لیکن ہم اس بات کے لیے دعا گو ہیں اور آپ سے منت کرتے ہیں کہ ہمیں اس بوجھ کو اٹھانے میں، ان تکالیف کو برداشت کرنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کیجیے، کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس مشکل سفر کے بعد ہمارے لیے آسمانی اور جلالی تاج ہے، جو یسوع کی صلیب کو اپنانے میں، یسوع کی پیروی کرنے میں ہمیں برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ یسوع کی پیروی کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوگا۔ اس خوبصورت انعام کے لیے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان کو بڑھائیے، ہمیں یسوع میں مضبوط رہنا سکھائیے، تاکہ ہم یسوع کی پیروی کرتے ہوئے اس جلالی تاج کو حاصل کرنے والے ہوں جو آپ نے انعام کے طور پر ہمارے لیے رکھا ہے۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔